भूलिएगा मत सत्तू जी कि हम दोनों सिर्फ एक पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं, और ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। पता है ना आपको? ठीक है, हमारी गलती है ना, गलती हो गई हमसे कि हमने आपकी फिक्र की, और गलती हो गई हमसे कि हमने आपसे कुछ पूछा। माफ कर दीजिए। मैं खुश। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? एक ही कमरे में दोनों अजनबी की तरह, और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और मैं समझती थी कि मेरी आंखों में कुछ नहीं छुपता। ये सच है भावना, अगर अपने कानों ना पड़ी होती ना तो मैं भी विश्वास ना करती, पर इन्हीं कानों से सुना है इस बुढ़िया ने, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। मगर क्यों अम्मा? हाँ? ऐसी कौन सी बिजली गिर गई इन दोनों के बीच? अब अंतर्यामी तो हूँ नहीं मैं, पर कुछ तो जरूर है। ये कौन सा खेल चल रहा है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। मैं तो इतना जानती हूँ भावना कि सत्तू बहुत प्यारा बच्चा है, और परी भी। अब इन दोनों की जिंदगी गोमती के दो पाटों की तरह अगर अलग अलग चलती रही तो ये तो ठीक नहीं होगा। तू कुछ कर, बात कर उनसे। हिल क्यों रही है? आराम से रुको। माँ साहब, आप कितना भी छुपाएं, आपके अंदर जो एक प्यारी सी माँ है वो हमें दिख ही जाती है। देखिएगा, एक दिन हम आपको अपनी माँ बना के ही रहेंगे। कहाँ गया था तू? हाँ, इस वक्त तुझे इसके पास होना चाहिए था। जी माँ साहब। परी बहुत थकी थकी लग रही है। जा जाकर उसको कपड़े बदलने में मदद कर दे। अच्छा महसूस करेगी। जी हाँ। नहीं माँ साहब, हम थोड़ी देर में कर लेंगे खुद। जाओ, जा मदद कर उसकी। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसे हाल में पति पत्नी का फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करें। जा। जी। माँ साहब, वो आप फिक्र मत कीजिए ना,
हम सच में खुद कर लेंगे। शर्म आ रही है मुझसे? ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हेलो, एक मिनट। माँ साहब, जरूरी फोन है, बात करनी पड़ेगी। अम्मा सही कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। कौन है? अंदर चले आओ। अरे आराम से आराम से। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इतना सहारा न दिया होता तो पता नहीं मैं कैसा होता। शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए आपका। आपने अपनी जान पे खेल के परी जी की जान बचाई है। कैसी हैं वो? पहले से बेहतर। आप तो जानते ही होंगे ना कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने देखा तो एक टेम्पो से टकराई थी वो, और एक दूसरी गाड़ी से टकराने वाली थी, लेकिन मैंने बचा लिया किसी तरह। एक बात पूछूं आपसे? जी कहिए। आप बस कृपया करके सिर्फ इतना कर दीजिए कि किसी एक सस्ते से होटल में मेरे रुकने का इंतजाम करवा दीजिए जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। देखिए, आपने अपना फर्ज निभाया, अब बारी हमारी है। हमें अपना फर्ज निभाने दीजिए। आप कहीं नहीं जा रहे। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आप यहीं रहेंगे हमारे घर में। भावना, तू तो जी नहीं पाई पति पत्नी का रिश्ता, मगर सत्तू और परी वो क्यों ऐसे जी रहे? अरे बुनियादी ना हो तो मकान कैसा? और ईंट से ईंट ना जुड़े तो बुनियाद कैसे? और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कहीं कुछ तो छूट गया। शायद मेरी ही वजह से मैं पागल माँ सब बनने के चक्कर में माँ बनना ही भूल गई शायद। क्या बात हो सकती है जिसे मेरे सत्तू की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दिया? ऊपर से वो मेरे सामने सिर्फ झूठा दिखावा कर रहा है। सत्तू बहुत प्यारा बच्चा है और परी भी। अब इन दोनों की जिंदगी गोमती के दो पार्टों की तरह अगर अलग अलग चलती रहे तो ये तो ठीक नहीं होगा। सत्तू आम शादीशुदा जिंदगी नहीं जीता, कहीं इसके वजह मैं तो नहीं हूँ। जैसी तेरी औकात वैसा ही तेरा दूल्हा। अपने नौकर से फेरे परवाई है मैंने तेरी। कहीं परी ने मस्ताना वाला सच सत्तू को तो नहीं बता दिया, और मेरा माँ बाप सत्तू अपने माँ साहब को ही सच्चा मान बैठा। नहीं,
मुझे इस वजह का पता लगाना ही होगा। हुआ क्या है इसे? आखिर इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्यों चोरी छिपे कहाँ जा रही है ये? अरे परी बेटा, तू ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो आराम करना चाहिए ना। दत्तो, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमें भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। दत्तो, इस वक्त जो हमें बात करनी है वो किसी भी और बात से बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी क्या बात है? दत्तो, आपका शक बिल्कुल सही निकला। पापा जी यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं और उसी की वजह से वो छोटे बाबू बन के ऑफिस तक पहुंच गए हैं। वो दफ्तर में ही नहीं, इस घर में भी आ चुका है परी। घर में? हाँ, तुम्हें इस घर में वही लेकर आया था। क्या? और इस वक्त वो मेहमानों के कमरे में है। दत्तो, तुम्हें फौरन कुछ करना होगा। हाँ बेटा, उसे फौरन इस घर से निकाल के फेंकना होगा। चल मेरे साथ। कहाँ चला गया? दत्तो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो जहाँ भी है, हमारी भावना का जरूर कुछ बुरा करने वाला है। इससे पहले वो कुछ करे, हमें माँ साहब को बचाना होगा। मगर वो गए किधर? ये जा किधर रही हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? ये शमशान भूमि में क्यों जा रही है? मुझे माफ कर देना। मैंने बच्चों का सही से ध्यान नहीं रख पाई, उन्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारी मैं सही से पूरी नहीं कर पाई। इतना सख्त बन गई थी कि मैं अपने बच्चों को बिगड़ने में मजबूर कर दी। और मेरा सत्तू, वो तो अपनी बूढ़ी शादी का बोझ अपने कंधों पे लिए घूम रहा। आखिर कहाँ गलती कर दी मैंने परवरिश में कि चारों अपने रिश्ते निभाने में डगमगा रहे हैं। ये भावना किसकी समाधि पर हो रही है? मुझे माफ कर देना। जो चीजें गलत हो गई है, मुझे उन्हें सही करने की हिम्मत दे। ये तो बहुत बड़ी पहेली हो गई। शिवपाल आखिर गया कहाँ? दत्तो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने हमारी जान क्यों बचाई। कि वो अच्छे तरीके से जानते हैं
कि उनके माँ साहब तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोड़ा हम ही है, और वो माँ साहब तक पहुंचना ही चाहते हैं ना, तो उनके इतना पास पहुंचकर उन्हें छोड़ के क्यों चले गए? लगता है अब बखत आ गया है, इससे पहले कि वो दूसरा वार करे, हमें भावना को और इस घर के बाकी लोगों को इसके बारे में बता देना चाहिए। मगर दद्दू, इसके बाद जो सवाल उठेंगे क्या उनका जवाब दे पाएंगे माँ साहब? परिवार वाले पापा जी की इज्जत करते हैं और माँ साहब से प्यार, और ये बात पता चलने के बाद पापा जी की इज्जत तो खत्म, लेकिन माँ साहब की कुर्बानी कोई समझ पाएगा? एक सच इस घर से दो दो रिश्ते छीन लेगा। बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू। जितनी कुर्बानियां भावना ने दी है ना इस परिवार के लिए, अगर उससे ये परिवार छिन जाए तो जी ना पाएगी वो। हमारी दादी कहा करती है कि जिस सच से किसी की जिंदगी बर्बाद हो उसे ना जानना ही अच्छा है। और फिर हम लोग तो जानते हैं ना कि पापा जी भेस बदल के हम लोग के बीच में है, तो बस हमें उन पे नजर रखनी होगी। आखिर करना क्या चाहते हैं? ऐसे और कितने राज तेरे सीने में दफन है? मतलब इन आंखों ने बहुत सावन देखे हैं बेटा, सब कुछ समझती है। कुछ तो है जो तू और सत्तू दोनों छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो हम क्यों आपसे कुछ भी छुपाएंगे? वो हमें बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है। हम चले जाते हैं, हमें दवाई भी खानी है ना, हम चलते हैं। बहुत भोली है तू परी, झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती। तेरे और सत्तू के बीच में कुछ भी ठीक ना है, लेकिन जब तक वजह ना पता चले हम क्या कह सकते हैं? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। माँ साहब, कहाँ दिया? अरे हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। इतना प्यार तू मुझे क्यों करता है सत्तू? अगर आपसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे माँ साहब? आपको पता है माँ साहब, अगर हमसे कोई पूछेगा ना ये सारी दुनिया चाहिए या माँ साहब, बिना सोचे समझे खुशी खुशी आपका नाम ले लेंगे। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, अगर तेरे दिल में मेरे लिए इतना प्यार है तो किसी और के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। ऐसा क्यों कहें माँ साहब? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परी को जो प्यार देना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो तो उसे नहीं दे रहा है। आपसे परी ने कुछ कहा माँ साहब? माँ साहब हो तेरी, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह देख रही थी मैं, एक हाथ तक पकड़ नहीं पा रहा था। तो पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हमें आपसे कुछ पूछना है। हम ठीक है अब। हमने आपसे आपकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, हमें कुछ और पूछना है। हमें लगा कि आप अपनी पत्नी की हेल्थ के बारे में पहले पूछेंगे। शायद आप भूल रही हैं, कल रात को ही आपने हमसे कहा था कि अब हम पति पत्नी नहीं हैं, अजनबी हैं जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो फिर ये दिखावा क्यों? हाँ कहा था हमने, अब पूछे जो पूछना है। परी जी, हमें लगा था कि हमारी बातें हमारे बीच में ही रहेंगी। फिर माँ साहब क्यों पूछ रही थी हमसे हमारे रिश्ते की दूरियों के बारे में?
आपने उनसे कुछ कहा है? हम बड़े हैं इस परिवार के, भावना। इस परिवार के रिश्तों की सब गांठें हमें ही खोलनी पड़ेंगी। मगर कैसे अम्मा, कैसे? हमें लगता है कि हमें उनसे सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए। सही कह रहे हो अम्मा। अगर हमारे रिश्ते के बीच में कुछ दूरियां हैं तो उसका इशारा हम माँ साहब को क्यों देंगे? सत्तू जी, हमें हमारी बातें हमारे तक रखना अच्छे से आता है, और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम माँ साहब को ये बात बता के इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे उन्हें? परिचय हमें समझ में नहीं आता आप कब क्या क्यों करती हैं। आपको समझना ना हमारे बस की बात नहीं है। और आपको समझना हमारे बस की बात नहीं है। अरे अगर हमें माँ साहब को कुछ बताना होता तो हम कब बता चुके होते। अरे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ साहब हमारे रिश्ते के बारे में पूछने लगे? सत्तू भी आज हमसे यही बात कर रही थी। तो क्या कहा आपने? सच तो नहीं बता दिया? क्या अचानक माँ साहब और दद्दू को कैसे भनक लग रही है? फिर से वही बात। हमने कह दिया ना आपसे एक बार कि हम अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। यहाँ तक कि मस्ताना की बात भी हमने आज तक किसी को नहीं कही। फिर से आपका वही झूठा इल्जाम? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और बार बार हम यही बात कहते रहेंगे। और आंखें मूंद के अगर आपको सच पे विश्वास करना ही नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें झूठा मत कहिए। हमारी माँ साहब कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। 1000 बार कह चुके हैं हम कि माँ साहब ने झूठ बोल के हमारी शादी मस्ताना से करानी चाहिए, जो कि गलती से आपसे हो गई। और ये